नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 4 बजे वाराणसी से इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इस खास मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। यह एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का एक अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। ये एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से के लोगों के लिए नई आशाएं लेकर आया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मां महामाया एयरपोर्ट सिर्फ एक नया हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि हमारे राज्य के दूरस्थ इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि इस एयरपोर्ट से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और क्षेत्र के विकास के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। सरगुजा के लोगों के लिए यह एयरपोर्ट केवल यात्रा का नया जरिया नहीं है, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास का एक नया अध्याय है। दरिमा एयरपोर्ट का उद्घाटन छत्तीसगढ़ की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकेत है। देखिए, दरिमा एयरपोर्ट का आज जो पीएम मोदी नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, शुभारंभ होगा। सीएम साय जो है सहित यहाँ कई लोगों की मौजूदगी रहेगी। बेहद जो है महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा था और इस बीच ये बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने वाली है, जहां पीएम मोदी की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का एक अहम हिस्सा ये माना जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये जो है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की योजना का अहम हिस्सा है। ये बेहद महत्वपूर्ण एयरपोर्ट माना जा रहा है। और इसी के साथ साथ देखिए, जो दूरस्थ इलाके हैं यानी दूर के जो इलाके हैं उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपको बता दें कि जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसे जरूर बल मिलेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि दरिमा एयरपोर्ट का जिक्र हम आपसे बता रहे हैं, जहां पर क्षेत्र के विकास के लिए नए रास्ते खुलेंगे, जो है नए नए रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। तो एक तरह से कहें तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को जोड़ने का एक बेहद अहम पहल है। राज्य के विकास का ये एक नया अध्याय माना जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये एक बड़ी पहल बताई जा रही है और जिसके बाद से प्रगति को नए ऊंचाइयों पर ले जाने का ये एक अपने आप पे बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। दरिमा एयरपोर्ट जो है प्रगति को लेकर ऊंचाइयों पर जाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चरोदा के भाटापारा में 26 करोड़ 69 लाख रुपए लागत के 144 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें 23 करोड़ 29 लाख रुपए के 128 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 3 करोड़ 40 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण शामिल है। वहीं दुर्ग के विधायक गढ़ डोमल लाल कोरसेवाड़ा और ललित चंद्राकर भी लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अरुण साव ने भिलाई चरोदा के लोगों को भरोसा दिलाया कि वहां के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। आज भिलाई चरोदा नगर निगम में 23 करोड़ के 128 अलग अलग कामों का भूमि पूजन हुआ है। इसी प्रकार 3 करोड़ 40 लाख रुपए के 18 कामों का लोकार्पण हुआ है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को चाबी सौंपी है। स्व सहायता समूह को चेक वितरण कराया है। सिलाई मशीन का वितरण हुआ है। तो आज भिलाई नगर निगम के लिए ऐतिहासिक दिन है। इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है और साथ ही इस वार्ड में 1 करोड़ रुपए का खेल मैदान स्वीकृत किया है,
मैं भिलाई चरौदा के निवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से जब से हमारी सरकार बनी है, शहरों के विकास के लिए हम तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र में भूमि पूजन लोकार्पण का एक आयोजन किया गया नगर निगम की ओर से, और निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय अरुण साव जी को आमंत्रित किया। उसमें हम ललित चंदाकर जी हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक हैं, हमारे महेश वर्मा जी हमारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री सतीश साहू और हमारे इस वार्ड का पार्षद निशा यादव जी और हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं, चंद्रकांत पांडे जी, राकेश यादव जी और बहुत सारे पार्षद और हमारे महापौर भी कृष्णा चंदाकर भी सब एक मंच पर बैठ करके इस विकास कार्य को गति देने के लिए। आज उप मुख्यमंत्री जी आए थे, कौन कौन से विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन? बोर्ड टंगा है, फोटो खींच लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नगर निगम भिलाई चरौदा के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे नगर निगम क्षेत्र में आए थे। विधिवत रूप से भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। आप लोगों ने देखा, आप लोगों के सामने हम लोगों ने आग्रह किया, मैंने भी और विधायक जी ने। हमारे माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री उप मुख्यमंत्री ने फिर शहर वासियों को निराश किया। 14 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था और वो राशि हमारे नगर निगम को प्राप्त हो चुका था। 14 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि फरवरी में जैसे भाजपा की सरकार बनी, वो राशि को रोक दिया गया। हम लोगों ने निवेदन किया था सारे ओर से, मैंने भी और विधायक जी ने भी, कि इसी राशि को दे दो, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमको निराश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साईं जी की सरकार जिस प्रकार से उम्मीदों में उन्होंने जताया है, आने वाले समय में हमको दे दे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि विकास के लिए कमी नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, 10 महीने आज सरकार हुए हो गए, लेकिन एक भी पार्षद को आप पूछ लीजिए छत्तीसगढ़ में किसी भी नगर पालिका में, किसी भी नगर पंचायत में और किसी भी नगर निगम में, ना तो पार्षद निधि आज तक आ पाया है, न तो महापौर निधि आज तक आ पाया है। तो साईं जी की सरकार क्या काम कर रही है? शहरों को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास के लिए जो हितग्राहियों को हम लोगों ने चाबी वितरण की है, नया किसी व्यक्ति के लिए हम लोगों ने एक भी आवेदन नहीं दे पाए। जो पहले हम लोगों ने बनवाया था उसी का चाबी हम लोगों ने आज वितरण की है। का संदेश यही होता है कि स्वयं बुझते हुए संसार को प्रकाशित करना, मधुर जाता घंटा कर जाता संसार सुरभि में एक समान घंटा श्रीमती सुषमा जी ठानी, श्री श्याम सुंदर जायसवाल, श्री वाई नारायण राव, श्री राजकुमार की गौरवशाली परंपरा है। और जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में 2 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। नगर के वार्ड नंबर 25 के मिडिल स्कूल के पास बच्ची को गंभीर अवस्था में झाड़ियों के बीच खून से सना हुआ देखा गया। तो वहीं परिजनों ने मामले में जांजगीर कोतवाली थाना में अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस ने घायल बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। जांजगीर में भर्ती कराया गया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर झाड़ियों में एक बच्ची के खून से सनसनी लाश मिली हुई है, जहां खून से सनी हुई ये लाश है। हालांकि परिजनों ने इसके लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दुष्कर्म का मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जो है केस दर्ज करने के लिए थाने में पुलिस से गुहार लगाई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर झाड़ियों में एक बच्ची के खून से सनी हुई जो है मिलती है और बच्ची का हाल बेहाल है। बच्ची को हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि परिजनों में हड़कंप मच गया और परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया जा रहा है और वही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाने में
तहरीर के लिए परिजन पहुंचे हुए हैं और पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने के लिए मांग की जा रही है। दरिंदगी का ये देखिए नया अध्याय लिखा जा रहा है। किस तरह से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठता है कि ऐसी दरिंदगी कैसे हो जाती है। जांजगीर कोतवाली थाने में छोटी बच्ची के परिजनों के द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। बच्ची जिला चिकित्सालय में भर्ती है, जहां उसका उपचार जारी है। और सक्ती जिले के तांडुल डीह गांव में 2 युवकों की रहस्यमयी मौत से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। 2 दिन पूर्व बारद्वार थाना क्षेत्र के तांडुल डीह गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां एक ही परिवार के 4 लोग कमरे में तंत्र साधना कर रहे थे और वहीं पास में 2 युवकों की लाश पड़ी थी। मामले में पुलिस ने परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या है इस पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सक्ती के तांडुलडीह गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां एक घर में 2 शव पड़े थे और तंत्र साधना चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घर के 4 अन्य लोगों को अस्पताल भेजा गया। परिवार के 2 लोगों की दिमागी हालत भी खराब थी। पूरे मामले में 2 युवकों की मौत पुलिस के लिए रहस्यमय बनी हुई है, जिसका कारण पता करने को लेकर पुलिस लगातार जुटी हुई थी, जिसके लिए फॉरेंसिक की टीम को भी मौके पर बुलाया गया था। कि जैसे ही सूचना हमको प्राप्त हुई थी थाना बाराद्वार के जरिए, तदुपरांत पुलिस की टीम मौके पे उपस्थित हुई थी। मौके में जो घर है, जो मृतक के घर है, उनके परिवार वाले अंदर से बंद करके रखे हुए थे। ग्रामीणों के सहयोग से इसे खुलवाया गया था। अंदर से जो है उन लोग गुरुदेव का चैंट कर रहे थे और इस आधार पर वहाँ पर कुछ सस्पिशियस पाया गया और लड़कों का जब ग्रामीणों के सहयोग से शरीर को चेक भी कराया गया तो थोड़े से मूर्छित और मृत टाइप के पाए गए थे। डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की थी अस्पताल में लाने के बाद कि वो मृत हो गए हैं और तत्काल इसमें मर्ग पंचनामा की कार्रवाई हमारे पता चली से 5:30 बजे तो गाँव में दूसरी तंत्र मंत्र से खत्म हो गई करके पता चली से मैं सुने हो तो आए हो तो देखे हो तो मुराद ले लाश दोनों ले गिर रही है। जो मयऊ रही न घर के परिवार के 4 सदस्य वो मन जय गुरुदेव करके वन बड़बड़ात रही है अपन जय गुरुदेव करके का है किसी करके जानकारी करें ना। तो जय गुरुदेव में तंत्र मंत्र से सीखत रही 3-4 दिन से मन सीखत पढ़त रही है जय गुरुदेव करके। बस इतने ही मोला पता चली से तहले ओकर बाद में पुलिस वाला रही ने, पुलिस वाला देखी ने, मैडम भी आ रही से। ओकर बाद में थाना भी गए हैं, थाना में भी सूचना दे रिपोर्ट लिखाएं। ओकर बाद फिर सक्ती आए, सक्ती में मतलब सरकारी हॉस्पिटल में ला रही ने 4 जीव मन के इलाज करवाए 4 जीव है तो मन के ओइन बड़बड़ात है जय गुरुदेव कहा। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। परिवार के सदस्यों से पूछताछ में पता चला कि मृतक दोनों युवक विक्की सिदार और विक्रम सिदार उस बाबा को नहीं मानते थे जिसकी घर वाले साधना करते थे। इसी को लेकर घर के बाकी सदस्यों ने दोनों पर शैतान का साया है कहकर दोनों को बलपूर्वक भभूति खिला दी और दोनों के मुंह को दबा कर रखा, जिससे दोनों का दम घुटने से मौत हो गई। फाइनली मर्ग जांच में जो पीएम रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी, चिकित्सक के दल ने ये पीएम किया था। दोनों शवों के पीएम रिपोर्ट से एक चीज स्पष्ट हुई कि ये एंटीमॉर्टम स्मूथरिंग है, जो कि मृत्यु के पूर्व श्वास अवरुद्ध इसको जबरदस्ती कराया गया था। पीएम के दौरान और शुरू में जब बॉडी का इंस्पेक्शन किया गया था पंचनामा के दौरान, घर में जो वस्तुएं पाई गई थी उसका स्मेल वहां पे था बॉडी में। जहर के संबंध में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहर के संबंध में विसरा जांच की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है और जहर उनके शरीर में पाई जाती है नहीं तभी स्पष्ट किया जाएगा। विक्की और विक्रम की मौत का आदेशा होते ही परिवार के बाकी सदस्य के होश उड़ गए और वो पुलिस और गांव के लोगों को धोखा देने के लिए पागलों जैसी हरकतें करते रहे और दोनों को जिंदा करने का दावा करते रहे। लेकिन पुलिस की कड़ाई के बाद सभी की पोल खुल गई, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया। तांदुलडीह की घटना से एक चीज स्पष्ट हुई है कि ये जो 2
लड़कों की जान गई है वो उसका मूल कारण अंधविश्वास है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि ऐसे अंधविश्वास पर विश्वास ना करें और जादू टोना चमत्कार ये सब चीज़ें भ्रम में ना पड़ें और लोगों का जीवन बचाएं। आरोपियों ने मृतक युवकों के मुंह में जबरन जो भभूति डालकर उनको खिलाया था, उस भभूति में क्या मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हालांकि बलपूर्वक मुंह दबाने से उनका दम घुटा और उनकी मौत हुई, ये बात जांच में सामने आ चुकी है। देखिए, जो पूछताछ में हमारे सामने स्पष्ट किए हैं आरोपीगण, उन्होंने ये कहा है कि उनके मृतकों के शरीर में जो है भूत प्रेत का वास था, शैतान का वास था, जिसको निकालना जरूरी था। इसी कारण से वे इनकी बातों को नहीं मानते थे। इसी कारण से इन लोग जबरदस्ती किए हैं और जैसे कि हवन के नाम पर इन लोग धुआं भी उसको उनके शरीर में कुछ अंश भी मिला है और साथ में उनके जबरदस्ती करके उनके नाक और मुंह को दबाया गया है, जो स्मूदरिंग की श्रेणी में आता है। और कुछ अमृत पान के नाम पर कुछ चीज़ें खिलाई पिलाई गई हैं। तो ऐसा करके इन लोगों ने हत्या कारित करना स्वीकार किया है और इस आधार पर इनके विरुद्ध साक्ष्य पाए गए हैं। पूछताछ में ये भी स्पष्ट हुआ है कि इनके शरीर में भूत प्रेत का बाधा था। तो एक मान्यता इन लोग ये बताए कि जिनके शरीर में भूत प्रेत का बाधा होता है तो उसकी उंगलियों को दबाने पर यह स्पष्ट होता है या ज्ञात होता है। इसीलिए इन लोग उंगली को दबाए थे, जिससे कि इनकी विक्रम की जो एक उंगली है उसकी नाखून भी निकल गई। सक्ती जिले में घटी इस घटना ने अंधविश्वास का एक खौफनाक चेहरा सामने ला दिया है, जिसके चलते एक पूरा परिवार तबाह हो गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी से अपील करते हुए कहा कि अंधविश्वास पर विश्वास न करें और इन सब बातों से दूर रहें। घर में जितने लोग उपस्थित थे सबसे विधिवत पूछताछ की गई थी और पूछताछ पर इन लोगों ने अपराध को स्वीकार किया है। इनके विरुद्ध जो है थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 260 दर्ज कर धारा 103(1) तथा 3(5) BNS के तहत किया गया है और घटना में प्रयुक्त जो भी संसाधन थे जिससे मृत्यु कारित की गई थी वे सभी को जब्ती कार्रवाई करके आज विधिवत माननीय न्यायालय रिमांड प्रस्तुत किया गया है। इस घटना के बाद तंत्र साधना से जुड़ा अंधविश्वास का एक खौफनाक चेहरा जो सबके सामने आया है, उससे ये बड़ा सवाल जरूर उठता है कि आखिर अंधविश्वास के चलते कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है कि किसी अपने की ही जान ले ले। बहरहाल अभी पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में किस तरह के खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और वही दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और जो है आपके साथ हमेशा हमारी सरकार खड़ी है और खड़ी रहेगी। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बहनों से किया वादा निभाया है और कैबिनेट के हालिया निर्णय से दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। रिपोर्ट देखिए। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर लंबे संघर्ष के बाद सम्मान दिया गया है। लोगों ने बताया कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने हमारी पीड़ा समझी और बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय रायपुर में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रितों ने मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को उन्होंने गजमाला पहनाकर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री साय ने भी सभी बहनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के परिजनों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्णय लिया गया था। दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे। संघ के सदस्यों ने बताया कि दिवंगत शिक्षकों के परिजनों द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 300 से अधिक दिनों तक लगातार आंदोलन किया गया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग ढंग से प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी थी। उनके लंबे संघर्ष का सुखद परिणाम अब सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने दिवंगत शिक्षक पंचायत के परिजनों के हित में
बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का रास्ता खोल दिया है। इस अवसर पर संजय श्रीवास्तव, गौरी शंकर श्रीवास, दिवंगत शिक्षक पंचायत कल्याण संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। सर, मेरा नाम तृप्ति रोहनकर है। अनुकंपा अध्यक्ष माधुरी दीदी मृगे है, उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। सर, हमारी माधुरी दीदी ने बहुत हम सब के लिए बहुत संघर्ष किया है। और मेन अंदर की बात बताऊं तो उस समय जब वो धरने में बैठे सर, तो उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, पर उस संघर्ष में भी उन्होंने अपने पिताजी के मिलने, आखिरी समय पे भी वो मिलने नहीं गए और हमारे साथ खड़े रहे। आखिर में वो अपने पिताजी को भी देख नहीं पाए। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, फिर तो भी हमारी दीदी ने हम लोगों को सबको लेकर चली, अपने दुख को भी उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। इतना बड़ा बलिदान किया। ऐसी महिला के लिए हम लोग बहुत बहुत नमन करते हैं, सत सत नमन है। हमारे लिए वो माता बनी है, माता है हमारे सबके परिवार को जो चला रही है, हमारे परिवार के इसमें चूल्हा जला रही है। बहुत बड़ा बलिदान दिया हमारी दीदी ने, और दीदी के लिए इसीलिए हम लोग दिल से चाहते हैं कि सबका जल्द से जल्द निराकरण और सबको नौकरी मिले, और सबसे बड़ा बलिदान दीदी ने किया है, जो उसका उनको फल जरूर मिले। माधुरी दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद, जो हम लोगों को कवरेज करते आ रहे थे पूरा 307 दिन तक। और अभी हमारी सरकार ने हम लोगों की बात सुने, हम विधवाओं महिला की, और हमारी शांति बहन ने मुंडन करवाए। इससे हमारी सरकार ने अच्छी तरह से हम लोगों को दुख जो झेले हैं उसको सुने हैं, तो सरकार को बार बार धन्यवाद। और हम विधवाओं महिलाओं जितने भी हमारे 1269 महिला जो धरना स्थल में बैठे थे, उन लोगों को भी धन्यवाद, और आप सबको भी धन्यवाद। और दुखी होने, पहले तो हम लोग दुखी थे, अब महिला लोग भी, बच्चे लोग भी, जब नियुक्ति हो जाएगा तो खुशी मनाएंगे। अभी तो यही तक सीमित है। जी, मुख्यमंत्री का धन्यवाद, पूरा भाजपा सरकार को धन्यवाद। कांग्रेस ने हमें बहुत तकलीफ दी। हम लोगों को ये बोल के डराते थे कि आप लोगों को बस में इस तरह से खदेड़ेंगे कि कहाँ फेंकेंगे समझ नहीं आएगा। तो हम लोग हिम्मत नहीं हारे उस समय, और जाकर हमारे भाजपा लोग के जो भैया लोग थे, उन लोग हमारी मदद किए। हम लोग जेल भी गए, तब भी हम लोगों को साथ दिए। खाने के लिए हम लोगों के पास नहीं थे, तब भी साथ दिए, और आज भी साथ दिए हैं। तो सब लोगों की, भाजपा सरकार की धन्यवाद, बार बार धन्यवाद है। और कल तो सर 200-250 की भीड़ थी, जो जब हमने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी का स्वागत किया, उनका आभार व्यक्त करने गए थे, तो भीड़ के साथ गए थे, और दूर दूर के थे सर, सभी लोग तो चले गए। और जो 1269 की संख्या है, जो अनुकंपा पीड़ित परिवार है, उन सब के साथ में विष्णु देव सहाय सरकार न्याय करेगी। अब जो सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की, क्या लगता है इनका कार्यशील कैसी है? वैसे सर, हमारा संवेदनशील मामला है, कार्य तो उनका अच्छा चल रहा है महिलाओं के प्रति, और हम लोग के प्रति 16 तारीख को जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें जो TTDH वाले हैं, उन लोगों के लिए जो आदेश पारित हुआ है, उनके साथ साथ जो योग्यताधारी नहीं है, उनको भी अनुकंपा नियुक्ति देगी। जी, आपको अब तो आप लग रहा है कि जॉब मिल रहा है इतने दिनों के संघर्ष के बाद, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, का परिणाम आपको मिला? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों का भविष्य बनेगा। क्योंकि हम लोग, हमारे मुखिया के जाने के बाद हम लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे, घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो महिलाएं बच्चों के साथ किस तरह से जीवन व्यतीत कर रही थी, ये तो सरकार ही जानेगी, और ये आप लोग भी जानेंगे, क्योंकि लगातार हमारी बात को सरकार तक आप पहुंचाए। और मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।